हेलो सर, एक मोटिवेशन वीडियो लाइए। अब डर लग रहा है, बहुत टेंशन हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है, हमें लग रहा है कुछ याद नहीं है। अब 1 महीना बचा है, हमें आगे क्या करना चाहिए। ये मैसेज मेरे पास कुछ दिन पहले आया एक स्टूडेंट का। ये मैसेज सिर्फ एक स्टूडेंट का नहीं था, बल्कि ऐसे हजारों स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम आरपीएससी सेकंड गेट जो कि 7 सितंबर को होने वाला है। उनकी मन में यही स्थिति चल रही है कि आखिर हम करें तो क्या करें। हमें बहुत डर लग रहा है, हमें टेंशन हो रही है, हमें ये नहीं पता कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस चीज़ का डर है हमारे अंदर। अगर आपकी भी मनोस्थिति इसी प्रकार से है तो ये वीडियो आज आपके लिए है। आज इस वीडियो में आपका सारा डर निकाल दूंगा, सारी समस्या निकल जाएगी, सारी टेंशन दूर हो जाएगी। आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना है लास्ट तक। और इस वीडियो में अंत में आपको एक टाइम टेबल भी बताने वाला हूं, जिसमें आपको पता चलेगा कि लास्ट के 30 दिन आपको तैयारी को किस तरीके से शार्पनेस देनी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस मेंटल स्टेट की जो आज की डेट में हर स्टूडेंट फेस कर रहा है। आपको लग रहा है कुछ याद नहीं है, आपको लग रहा है जो मैंने पढ़ा वो सारा दिमाग से निकल गया, आपको ये डर लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आपको लग रहा है कि टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है। अगर ये टेंशन आपको भी है तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। ये एक सीरियस एस्पिरेंट इस चीज़ को फील कर रहा है। अगर किसी को ये चीज़ नहीं लग रही है या किसी को ये डर नहीं लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरा सिलेबस बहुत ज़्यादा है, मैं किस तरीके से कवर करूँ, तो आप मान के चलिए कि वो स्टूडेंट सीरियस नहीं है, वो एस्पिरेंट अपनी तैयारी को लेकर सीरियस नहीं है। डर उसी को लगता है जिसने मेहनत की हुई होती है अपनी 100%। जिसने किसी प्रकार की मेहनत नहीं करी उसको किसी भी प्रकार का डर नहीं रहता, ना उसे हार का डर है ना उसे जीत की खुशी है। वो केवल और केवल ये देखने जाता है उस एग्जाम के अंदर कि मैं पास होऊंगा या फेल। अगर फेल हो जाऊंगा तो मेरे पास दूसरा चांस है, मेरे पास दूसरी वैकेंसी तैयार खड़ी है, और यदि मैं पास हो गया तो दी बेस्ट है। अब सच ये है कि अभी भी बहुत कुछ बदला जा सकता है, टाइम अभी निकला नहीं है। आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि सर सिलेबस मेरा पूरा ही नहीं हुआ, तो देखिए किसी का भी सिलेबस पूरा नहीं होता है, और सिलेबस इतना बड़ा है कि उसको पूरा किया भी नहीं जा सकता। तो फिर अपना सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो देखिए, बात सिलेबस की नहीं होती, बात होती है अप्रोच की, बात होती है स्ट्रेटजी की। आपकी स्ट्रेटजी कितनी ज्यादा खतरनाक तरीके से आपने बनाई है, आपने जो रणनीति बनाई है वो कितनी सटीक है। और आप एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो अप्रोच लगाते हो, एग्जाम में जब बैठते हो आप, तो आप किस तरीके से एग्जाम को टैकल करते हो, उस चीज से सिलेक्शन श्योर होता है। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में बांटा है। सबसे पहले मैं आपकी मेंटल स्टेट पे बात करूंगा, जो वर्तमान में आपके दिमाग में ये मनोस्थिति चल रही है। दूसरा, मैंने एक आइडियल टाइम टेबल सेट किया है जिसको आप यूज करके 30 दिन के लिए अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो अपने टाइम को। तीसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपके लिए किस तरीके से हेल्प कर सकता हूं। तो पहले पार्ट की हम बात करें, जो आपकी मेंटल स्टेट फिलहाल चल रही है। टेंशन और डाउट है वो सबको होता है, एक सीरियस एस्पिरेंट है उसको टेंशन और डाउट होना भी चाहिए। और आपको करना क्या है कि बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। पूरे साल आपने मेहनत की है, पूरे साल आप किसी भी दोस्त की बर्थडे पार्टी में नहीं गए, पूरे साल आप किसी भी फैमिली पे फंक्शन में नहीं गए, किसी भी रिश्तेदार के फंक्शन में नहीं गए, पूरे साल आप किसी भी दोस्त के साथ घूमने नहीं गए, पूरे साल आपने कुछ अच्छा खाया नहीं, पूरे साल आप अपने पेरेंट्स के साथ बिल्कुल खुशी से नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आप तैयारी कर रहे थे। किसी के भी पास आप जाते हैं तो आपसे यही पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे हो, और आप बड़ी दुख के साथ उससे कहते हो कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि आप अगली 1 साल भी यही चीज़ें लोगों के सामने दोहराते रहें, तो बिल्कुल आप नई वैकेंसी की तैयारी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत और लोग करेंगे तो आप भी कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आप चाहते हो कि मैंने 1 साल बहुत अच्छे से मेहनत करी है, पिछले 1 साल मैंने बहुत अच्छे से दिया है, सारी चीज़ों से मैंने सेक्रीफाइस किया है, और मैं अब इस भर्ती में ही सिलेक्शन लेना चाहता हूँ या इसी भर्ती में सिलेक्शन लेके रहूँगा, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप 100% इस भर्ती में सेलेक्ट हो जाओगे। क्योंकि देखिए, राजस्थान में ये जो भी भर्ती आने वाली है 2024 वाली, जो कि 350 पोस्ट पे है, तो ऐसा तो है नहीं कि राजस्थान में किसी को 350 बंदे मिलेंगे नहीं। गवर्नमेंट है, एग्जाम भी कराएगी और 350 बंदे पास भी करेंगे, और 350 लोग सेलेक्ट भी होंगे और वो नौकरी भी करेंगे। और रही बात उन अगली जो वैकेंसी आने वाली है जो 1550 पोस्ट पे है, उसमें भी 1550 लोग तो मिलेंगे, लेकिन हो नहीं ये पक्का, लेकिन ये पक्का नहीं है कि वो 1550 लोगों में आपका नाम हो या ना हो। क्यों? क्योंकि आप पूरे 1 साल से, पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे थे, और जब लास्ट समय आया तो आप युद्ध छोड़ के भाग रहे हो। क्या गारंटी है कि जब 1 साल बाद उस एग्जाम की पेपर आएगा और उस एग्जाम के 1 महीने पहले भी आप ऐसे युद्ध छोड़ के नहीं भागोगे? कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप यदि 1 साल से बहुत ज़्यादा सीरियस थे तो इस लास्ट की जो समय होता है इसमें अपने आप को संभालिए, और इसको बिल्कुल भी वेस्ट मत जाने दीजिए। जो लास्ट आपके 1 साल थी उसकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी आपकी, बस मत होने दीजिए। आप इसी में 100% सेलेक्ट होकर दिखाइए। यदि आपको लग रहा है कि मुझे कुछ याद नहीं है सर, मैं सब कुछ भूल रहा हूँ, तो आप एक काम करके देखिए, मैं आपको एक छोटा सा हैक देता हूँ। आपको करना क्या है कि आप 2 दिन अपने आप को दीजिए, और उन 2 दिनों में आपको करना क्या है, केवल और केवल पढ़ाई करनी है और खाना खाना है और रेस्ट करना है, बस। इसके अलावा यदि आप सोशल मीडिया थोड़ा बहुत देखते थे तो 2 दिन के लिए उसको स्टॉप कर दीजिए। यदि आप किसी से बात करते थे, किसी दोस्त से बात करते थे, या किसी भी चीज़ में आप इन्वॉल्व थे जो कि आपकी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, तो केवल 2 दिन के लिए आप उसको बंद करके रख दीजिए। उन 2 दिनों में आपको केवल और केवल पढ़ाई करनी है। जैसे ही आप उन 2 दिनों में पढ़ाई करोगे तो आपको जो ब्रेन था वो वापस से एक्टिवेट हो जाएगा। जो आपका ब्रेन डीएक्टिवेट फॉर्म में जा चुका था, अब इसको डीएक्टिवेट करने में सबसे बड़ी भूमिका थी तो वो इस नई वैकेंसी की थी। लोग जो स्टूडेंट थे, जो सीरियस स्टूडेंट थे, वो सिर्फ इस वजह से अपनी पढ़ाई में ढीले पड़ गए कि यार इसमें तो पोस्ट भी बहुत कम है, इसमें तो मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा पता नहीं, तो उन्होंने अपनी जो पढ़ाई थी उसको बिल्कुल स्टॉप कर दिया और वो नई वैकेंसी की तैयारी में लग गए। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी साबित हो सकती है। आप बिल्कुल
करीब आ चुके थे, जीत के बिल्कुल करीब आ चुके थे और आप अपने बिल्कुल युद्ध का मैदान छोड़ने की तैयारी कर ली और आप बिल्कुल मैदान छोड़ चुके हो, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। केवल 30 दिन की बात है, 30 दिन में अपने आप को आप संभाल के और इसको अच्छे से तैयारी करिए और आप इसी भर्ती में सिलेक्शन श्योर कर लीजिए। क्योंकि यदि आप इस वैकेंसी में सेलेक्ट हो जाते हो तो ऑटोमेटिक आप उन लोगों से सीनियर हो जाओगे जो 2026 वाली वैकेंसी में लगने वाले हैं। और सीनियरिटी क्या होती है, 1 साल की सीनियरिटी क्या होती है, वो आपको जब पता चलेगा, जब आप सरकारी नौकरी में आओगे, तब आपको ये चीज़ एहसास होगा कि 1 साल की सीनियरिटी एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जब भी आप रात को सोने जाएं, आपने अच्छे से मेहनत करी पूरे दिन, रात को आप सोने जा रहे हैं, तो आपको करना क्या है, अपने आप से ये चीज़ कहनी है कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ, मैं पूरी दिल से मेहनत कर रहा हूँ, पूरी लगन के साथ मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं ये जो सेकंड ग्रेड का जो पोस्ट है यानी सेकंड ग्रेड टीचर बनना जो एक जॉब है, इसको मैं डिजर्व करता हूँ और ये मेरे पास आ रही है। केवल आपको ये चीज़ बोलनी है। क्यों? क्योंकि जैसा हम अपने आप से कहते हैं वैसा ही हम बनते हुए चले जाते हैं। जिस प्रकार से हम अपने दिमाग को विचार इंसर्ट कराते हैं, यानी कि जिस तरह के विचार हमारे दिमाग में आते हैं उसी तरह का आउटपुट हमें देखने के लिए मिलता है। तो आपको ये चीज़ कहनी है कि मैं ये जॉब डिजर्व करता हूँ, मैं ये नौकरी डिजर्व करता हूँ, मैं सेकंड ग्रेड टीचर बनना डिजर्व करता हूँ। रात को सोने से पहले 10-15 मिनट पहले आप ये चीज़ एहसास करिए, अपने आप से ये चीज़ बोल के सोइए, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन जो है वो श्योर हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना होता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट में, जिसमें मैं आपको टाइम टेबल देने वाला हूं कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है और किस तरीके से 30 दिन आपके सामने हैं इनको यूटिलाइज करना है अच्छे से। देखिए, किसी भी भर्ती में सिलेक्शन लेने के लिए, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए उसके 3 पिलर होते हैं। सबसे पहला पिलर होता है रिवीजन, दूसरा पिलर होता है प्रैक्टिस जिसमें आपको पीवाईक्यूज करने होते हैं और एमसीक्यू करनी होती है, तीसरा होता है टाइम टेबल, यानी कि आप अपने टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करते हो। तो तीनों चीज़ की मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले मैं रिवीजन की बात करता हूँ कि आपको रिवीजन किस तरीके से करना है। आप रिवीजन की यदि मैं बात करूँ तो आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे केवल उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है। नई चीज़ अब आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, किसी भी नई चीज़ पे आप मत जाइए। टेलीग्राम पे कोई नए नोट्स आते हैं, बिल्कुल मत पढ़िए। कोई नई किताब आपको सजेस्ट करता है, बिल्कुल मत पढ़िए। कोई नए आपको बताता है कि ये शॉर्ट नोट्स पढ़ लीजिए, तो बिल्कुल मत पढ़िए। किसी भी चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है, नई चीज़ तो आपको पढ़नी ही नहीं है। जो आप पिछले 1 साल से पढ़ते हुए आ रहे थे, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स खुद के बनाए थे, केवल और केवल उनको ही बार आपको रिवीजन करना है। अब रिवीजन का अगला पॉइंट आता है कि आपको डेली अपने आप को एक टास्क देना है। टास्क का मतलब होता है कि आपको टॉपिक डिसाइड कर लेने हैं कि आज के दिन मुझे इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक करने हैं, बात खत्म। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। कोई बड़ा टॉपिक हो जाता है तो एक टॉपिक ले लीजिए, कोई छोटे छोटे टॉपिक हैं तो 3-4 टॉपिक आप ले सकते हैं। वो आप टाइम टेबल किस प्रकार से सेट करोगे आपको देखना है, क्योंकि 30 दिन आपको केवल और केवल पढ़ाई करनी है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। और आप यदि 24 घंटे में से 6 घंटे या 8 घंटे की नींद भी निकाल देते हो तो और बाकी सारी चीज़ें भी निकाल देते हो, तो मैं नहीं मानता 13-14 घंटे आपके लिए पढ़ाई के लिए नहीं निकल सकते। आपको केवल और केवल पढ़ाई करनी है, खाना खाना है, अपने आप का ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है और केवल रेस्ट करना है। इसके अलावा चौथा काम आपके पास होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 30 दिन बाद जब आपका एग्जाम होगा और आप एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे होगे तो ये चीज़ आपके दिमाग में जरूर आएगी कि यार मैंने उस टाइम अच्छे से मेहनत कर ली होती तो मैं आज इस पेपर में पास हो जाता। फिर आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आएगी कि यार नई वैकेंसी आ रही है अपन उसकी तैयारी कर लेंगे, वो सारी फालतू की बातें लगेंगी फिर आपको। फिर आपको रिवीजन में क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपके पास शॉर्ट नोट्स थे, जब आप शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करोगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक चीज़ पता लगेगी यार कि कुछ फैक्ट ऐसे हैं जिनको मैं बार बार बोल रहा हूँ और पेपर में हर बार उनसे क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको उस शॉर्ट नोट्स को भी शॉर्ट करके लिखना है। यानी कि जैसे मान चलिए कोई डेट है जो बार बार पूछी जाती है तो उसका नाम आपको वहाँ पे लिखना है, उस डेट को आप शॉर्ट से शॉर्ट में भी लिख लीजिए और उसका डेली रिवीजन करिए। जिस टॉपिक का रिवीजन आप 2 दिन में 3 दिन में कर रहे थे, अब उस जो शॉर्ट का भी शॉर्ट आपने बनाया था उसका डेली आपको रिवीजन करना है। एक छोटी सी चिट बना लीजिए और चिट को सामने चिपका दीजिए जहाँ पे आप पढ़ते हो। ठीक है, तो वो शॉर्ट का भी शॉर्ट हो गया, जो आपको डेली दिखेगा और डेली वो फैक्ट आप देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक वो चीज़ याद हो जाएगी। किसी साइंटिस्ट का नाम हो सकता है, किसी ऐसी चक्र हो सकता है साइंस के अंदर जो कि साइकिल है उससे डेली जिससे क्वेश्चन बनता है, कोई ऐसा साइकिल हो सकता है, कोई ऐसा डायग्राम हो सकता है जहाँ से क्वेश्चन बनता है और वो डायग्राम थोड़ा टिपिकल है, तो उसको आप बना के एक पेपर के अंदर चिपका दीजिए। यानी कि आपको शॉर्ट का भी शॉर्ट नोट्स निकालने हैं और उनका डेली आपको रिवीजन करना है। अगली चीज जो आपको रिवीजन में याद रखनी है वो है कि आपको दोनों पेपरों का रिवीजन साथ साथ करना है। यानी कि ऐसा नहीं करना है कि आप केवल और केवल बायोलॉजी पे पूरी तरीके से रिलाय हो जाएं, यानी कि केवल आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, यानी कि सेकंड पेपर आप पढ़ रहे हैं केवल साइंस पढ़ रहे हैं, जी को आपने छोड़ दिया, ऐसा कभी भी नहीं करना है। दोनों पेपरों का आपको साथ लेके चलना है और एक साथ ही उनका क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, अब हम दूसरे पिलर की बात करते हैं जो कि है प्रैक्टिस, यानी कि इसमें हमें पीवाईक्यूज देखने हैं और एमसीक्यू से प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, सेम रिवीजन की तरह अपना टास्क सेट कर लेना है कि आज मुझे इस क्वेश्चन के टॉपिक करने हैं। अब आपको करना क्या होगा कि मान के चलिए आपको कोई टॉपिक बहुत अच्छे से आता है और आपको उसके लिए रिवीजन की जरूरत नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, केवल उसका पीवाईक्यू से प्रैक्टिस कर सकते हो। आप कहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, उसका आपको रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे क्या होगा कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हो उससे आपका रिवीजन भी हो रहा है और आपका जो टॉपिक जो है उसमें आपका जो थ्योरी होती है उसको पढ़ने के लिए आपका टाइम भी बच रहा है, यानी कि आपका रिवीजन भी काम हो रहा है और आपके क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो रही है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। डेली के आप मान के चलिए एक टॉपिक के कम से कम 30 से 50 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं मिनिमम। दूसरा, इसमें भी आपको वही चीज़ करनी है कि मॉर्निंग में आप
जीके के क्वेश्चन करिए और इवनिंग या जो नाइट का टाइम बचता है उसमें आप साइंस का जो पेपर सेकंड है उसके क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगला पिलर है हमारे सामने टाइम मैनेजमेंट। हमने 3 पिलर की बात की थी। पहले पिलर की हमने रिवीजन की बात कर ली, दूसरे पिलर पे हमने प्रैक्टिस की बात कर ली, अब हम तीसरे पिलर पे बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में हम बात करें तो अब आपको पूरा सिलेबस का रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल उन टॉपिक्स का रिवीजन करिए जो कि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, ठीक है, और जहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप उन टॉपिक को स्किप कर सकते हो जहाँ से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन कभी बनता ही नहीं है, तो उन टॉपिक को आप स्किप कर सकते हो बिल्कुल। आप अब इस चीज़ के बारे में आपको पता कहाँ से चलेगा, तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सॉल्व करे होंगे तो आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि कौन सा टॉपिक है जैसे हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कन्फर्म है। और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको आरपीएससी भी नेगलेक्ट कर देती है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही नहीं है। या फिर कुछ टॉपिक ऐसे सरल होते हैं जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो चीज़ हमें याद हो गई है, तो उसको भी आपको रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि उस पर टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। केवल उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है और जो बार बार पेपर के अंदर पूछी जा रही हैं। अब मैं बात करूंगा आपसे टाइम टेबल की, यानी कि आपका आइडियल टाइम टेबल किस प्रकार से होना चाहिए। आप इसमें अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो इस टाइम टेबल को मैंने 4 भागों में बांटा। पहले मैंने मॉर्निंग का स्लॉट बनाया, दूसरा मैंने आफ्टरनून का यानी कि दोपहर वाला स्लॉट बनाया है, तीसरा मैंने इवनिंग का स्लॉट बनाया और लास्ट वाला मैंने नाइट का रूटीन बनाया है। तो पहले मैं मॉर्निंग के स्लॉट की बात करूँ तो मैंने इसको 6 से 9 बजे तक के टाइम में स्लॉट में बांटा है। इसमें आपको क्या करना है कि आपका जो माइंड है वो बिल्कुल फ्रेश रहेगा, तो उसमें आप थ्योरी का रिवीजन करिए, यानी कि जो भी आपके पास शॉर्ट नोट्स है केवल उनको बार बार रिवीजन कर सकते हो। आपने टास्क दिया, मान के चलिए आपने टास्क दिया कोई भी कि मुझे 2 टॉपिक करने थे और आपके वो जो 2 टॉपिक थे वो रिवीजन हो गए, बहुत जल्दी आपके पास टाइम बच गया, तो आप एक तीसरा टॉपिक भी उठा सकते हो। मैंने आपको हर बार बताया कि कभी भी टाइम फिक्स नहीं होता, यानी कि आप 6:00 पे कभी भी पढ़ने नहीं बैठते और 9:00 पे आपको कभी उठना नहीं है। हो सकता है आप 6:10 पे पढ़ने बैठ जाएं, हो सकता है आपको 9:20 भी लग जाए। दूसरे स्लॉट की बात करें जो कि आपका दोपहर का स्लॉट रहेगा, उसमें 12 से 3 का स्लॉट आपको रखना है। इसमें आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यू से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एमसीक्यू से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 12 से 3 में मैंने पीवाईक्यू प्रैक्टिस क्यों डाले हैं, क्योंकि देखिए हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमें नींद आती है, ठीक है, तो इसके लिए यदि हम थ्योरी पढ़ने बैठेंगे तो हमें नींद की झपकियाँ आएंगी, चाहे हम लाइब्रेरी में बैठ जाएं चाहे हम घर में बैठ जाएं। तो यदि हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा कि हमें हमारा दिमाग है वो एक्टिव मोड में रहेगा और हमें वहाँ पे बर्डन भी नहीं लगेगा और हमें नींद भी नहीं आएगी और आप अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। 12 से 3 आपने पढ़ लिया, फिर इवनिंग वाले स्लॉट में आते हैं तो 3 से 5 के बीच में आप अपनी बॉडी को रेस्ट दे सकते हैं, या तो आप सो लीजिए, सोना चाहते हैं थोड़ा सा नैप ले सकते हैं आप, या फिर चाय पानी पी के आप फिर से 5 से 8 के बीच में बैठ जाइए। 5 से 8 बजे आपको वापस से 3 घंटे पढ़ने बैठना और इस 3 घंटे में आपको उन टॉपिक्स को उठाना है जो आपके बहुत ज़्यादा वीक है। जैसे कोई आपको जो टॉपिक है वो हार्ड लगता था, उस टॉपिक को आप उठा लीजिए और वहाँ से आप उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर उसकी थ्योरी भी आप पढ़ सकते हो। इसमें दोनों चीज़ें आपको साथ साथ करनी है। पहले आपने उस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, उसे थ्योरी को समझ लिया और साथ के साथ उसके जो 10-20 क्वेश्चन थे वो भी आपने पढ़ लिए, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा लास्ट वाला स्लॉट, यानी कि रात का स्लॉट। रात का स्लॉट मैंने 9 बजे से शुरू किया है। आप 8 से 9 के बीच में आराम से खाना खाइए, थोड़ा रेस्ट लीजिए, किसी से बात करते हैं तो बात भी कर लीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए और 9 बजे आप वापस पढ़ने बैठ सकते हैं। और 9 से लेकर आप 12 तक पढ़ सकते हैं, 1 तक पढ़ सकते हैं, जब तक आपका मन करे तब तक आप पढ़ सकते हैं। इस स्लॉट में आपको क्या करना है, आपको सेल्फ चेक करना है। यानी कि सेल्फ चेक में आपको क्या करेंगे कि आपने जो सुबह से लेकर दोपहर तक यानी शाम तक जो आपने पढ़ा था उसमें आपके सारे टास्क कंप्लीट हो गए क्या। दूसरा, आपने जो रिवीजन किया था वो आपको याद है या नहीं है। यानी कि आपने जो कोई भी टॉपिक का रिवीजन किया था उस टॉपिक को आप वापस खुद से एक्सप्लेन करके देखिए, क्या आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। ये अगर एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हुआ है। दूसरा, आपने जो क्वेश्चन किए थे उन क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो गलत हुए होंगे, तो उन क्वेश्चन को वापस से खुद से करके देखिए, क्या क्वेश्चन सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगला, अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बची हुई हैं जो आपने रख रखी थी कि यार मैं इसको बाद में पढ़ूंगा, तो इस समय में आप उस चीज़ को भी पढ़ सकते हो। यानी कोई ऐसे शॉर्ट नोट्स है जो आपको टेलीग्राम से मिल गए और आपने सोचा था कि यार मैं इन शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करूंगा, मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो आप उन शॉर्ट नोट्स का भी रिवीजन कर सकते हैं। यानी कि ये जो टाइम है आपका बिल्कुल टाइम अपने लिए है, इसमें आप जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ना चाहते हो वो आप पढ़ सकते हो 9 से 12 के बीच, ठीक है। इस तरीके से आप दिन को यूटिलाइज करोगे। अब ये वाला रूटीन आपका चलेगा मंडे से लेकर सैटरडे तक। अब आता है संडे। संडे को आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है, फुल सिलेबस टेस्ट देना है और इसमें जो भी आप गलतियां करोगे उसको एक अलग नोटबुक के अंदर लिख लेनी है और उन पे फिर आपको काम करना है। कौन से वीक एरिया है, और वीक एरिया मैंने आपको बताया था जो शाम वाला टाइम था उसमें वीक एरिया को आपको कंप्लीट करना है, उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आइडियल टाइम टेबल सेट हो जाता है। इस टाइम टेबल का आप यूटिलाइज करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि तीसरे पार्ट में आते हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं मेरी तरफ से आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो आपको यदि किसी भी प्रकार का सेल्फ डाउट लगता है, कोई टॉपिक में आपको परेशानी है, किसी भी प्रकार की आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आपको पढ़ाई करने के लिए मैं मोटिवेट कर सकूं। अगली चीज, हर 2 से 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर मैं आपको एक मोटिवेट करने वाला वीडियो लेके आऊंगा। जिस तरीके से मैंने आज आपको मोटिवेट करने की कोशिश की, इसी तरीके का वीडियो मैं लेके आऊंगा। इसके अलावा आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए जो आपको डाउट लग रहा है, तो मैं उस पर भी वीडियो लेके आ जाऊंगा।
अगली चीज़, मेरे चैनल पे आप देखोगे तो मैंने एक क्विक रिवीजन की सीरीज चला रखी है, जिसमें मैं एक शॉर्ट के अंदर यानी कि एक वीडियो के अंदर आपको मैं एक यूनिट कंप्लीट करा देता हूँ। बायोलॉजी की यूनिट चल रही है, अगर लास्ट में टाइम बचेगा तो मैं केमिस्ट्री की भी कराने की कोशिश करूँगा। अभी हमारी 4 यूनिट हो चुकी हैं, जिसमें मैंने सेल बायोलॉजी को कंप्लीट करा दिया, जेनेटिक्स को कंप्लीट करा दिया और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी यानी इकोलॉजी को कंप्लीट करा दिया, और मैंने आपकी जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी उसको भी मैंने कंप्लीट करा दिया। आप उन वीडियोस में देखोगे तो आपको बहुत कम जो मैटर है वो देखने के लिए मिलेगा। तो वो शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो शॉर्ट नोट्स उस तरीके से बनाए गए हैं कि जो टॉपिक्स आपके ग्रेजुएशन की बुक्स के अंदर हैं, ठीक है, क्योंकि 11th-12th की और आरबीएसई की जो बुक्स हैं, एनसीईआरटी जो बुक्स है वो हर किसी के पास है, लेकिन जो सीबीएस की बुक होती है जो अपन कॉलेज में पढ़ते हैं, बीएससी की जो बुक होती है वो हर किसी के पास नहीं है, और जो क्वेश्चन बनते हैं वो ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने उन नोट्स के अंदर उन चीज़ों को मेंशन किया है जो ग्रेजुएशन के अंदर पूछी जाती हैं और ग्रेजुएशन की बुक्स के अंदर हैं। तो यदि आपको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं कहीं से, तो उन नोट्स के अंदर आपको वो देखने के लिए मिल जाएंगी। साथ के साथ मैं उन नोट्स की पीडीएफ है वो भी टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूँ, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके वापस से रिवीजन कर सकते हो। और उस वीडियो में आप देखोगे कोई 4-4 घंटे की वीडियो में नहीं बनाता हूँ, मैक्सिमम जो है आपको 1 घंटे की वीडियो देखने के लिए मिलेगी। कोई बड़ी यूनिट हो जाती है तो ज़्यादा लंबी हो सकती है, बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि वो 1 घंटे 50 मिनट 40 मिनट में ही पूरी यूनिट खत्म करने की कोशिश करूँ, ठीक है। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कोई कमेंट कर सकते हो, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट कर सकते हो। यदि आप यहाँ कमेंट नहीं करना चाहते तो टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। और आप पढ़ते रहिए, बिल्कुल आगे बढ़ते रहिए। इसी वैकेंसी में आपको सिलेक्शन लेना है 101%। इस तरीके से आप मेहनत करिए और 30 दिन का आप अपने आप को एक चैलेंज दीजिए कि मैं 30 दिन के अंदर ऐसी मेहनत करूंगा कि मैं नौकरी लेके रहूंगा, अपना सिलेक्शन लेके रहूंगा, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।